नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हमने जिले वाइज जो सीरीज चलाई उसी में हम अगला जिला पढ़ने वाले हैं। और जो आज का जिला है ना वो जींद जिला है। तो जींद जिला है आज का, जो कि बहुत ना इम्पोर्टेंट जिला है। तो जींद के बारे में आइए पढ़ते हैं हम। तो जींद के अगर हम एरिया की बात करें ना, जींद का एरिया, तो जींद का एरिया ना 2702 है। देखो, इसको कैसे याद करेंगे। जैसे जींद वाले लोग होते हैं ना, जैसे जींद को है ना हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। तो जींद वाले लोगों का ना 272, कि जींद वाले लोगों का ना साथ देना चाहिए हमें। तो जींद के लोग हैं ना उनको 2702। तो जींद के लोगों का ना साथ देना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? 272। तो जींद वाले लोगों का ना साथ देना चाहिए भाई हमें, क्योंकि जींद के लोग है ना, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है इसी वजह से। ठीक है, ऐसे हम आपको ना ऐसे रिलेट करके थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि एचएसएससी ना इसमें इनका कोई भरोसा नहीं। सभी जिलों का ना डाटा वगैरह ना आपको थोड़ा सा ध्यान से याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जींद की 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, जींद की जो जनसंख्या थी ना, साक्षरता दर जनसंख्या थी ना, वो है ना 13 लाख थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 13 लाख। और साक्षरता दर है ना 71.44 है जींद की। और जींद का जनसंख्या घनत्व है ना 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 494 व्यक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जींद से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? जींद से कितने जिले लगते हैं? जींद से 7 जिले लगते हैं। फतेहाबाद लगता है, हिसार लगता है, रोहतक लगता है, सोनीपत लगता है, पानीपत लगता है, करनाल लगता है और कैथल लगता है। ये 7 जिले तो लगते हैं हरियाणा के। और एक पंजाब का जिला लगता है ना, एक पंजाब का जिला लगता है जो कि है ना संगरूर है। कौन सा जिला है? पंजाब का संगरूर जिला भी ना जींद से लगता है। ये 7 तो हरियाणा के लगते हैं और एक जिला संगरूर का लगता है। अगर जींद के बाद में अगर बात करें ना कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा ना सबसे ज्यादा जिलों से लगती है, तो वो रोहतक जिला है। रोहतक जिला है। रोहतक जिले की सीमा ना सबसे ज्यादा जिलों से लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जयंती देवी मंदिर था ना, उसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। किदवंती के अनुसार है ना, पांडवों ने करवाया था। किदवंती मतलब एक दंत कथा है एक किस्म से, मतलब कथनी के अनुसार, यह कहने के अनुसार। तो किदवंती है ना कोई ग्रंथ का नाम नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा हो, या कोई किताब का नाम नहीं है। किदवंती, क्यूदंती ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है बहुत जगह। तो ये किदवंती कोई ग्रंथ का या कोई नाम नहीं, ये पुराने जमाने के हमारे लोग जो बताते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। तो इसी को किदवंती बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे मान रहे होंगे इसकी कोई ग्रंथ होगा, किताब होगी। ये कोई किताब नहीं है। किदवंती कथनी बोल सकते हैं इसको, कथनी बोल सकते हैं, या पूर्वज जो हमारे बताते हैं उनके अनुसार कि जींद का निर्माण है ना इसने पांडवों ने करवाया था। जयंती देवी जीत की देवी थी ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जींद के किले का नाम 1775 में करवाया था राजा गणपत सिंह ने या गजपत सिंह ने करवाया था 1775 में। ये भी आपको ध्यान रखना 1775 में। 1775 से है ना 1778 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 75 से 78 के बीच में। और 1798 में जींद के राजा के मध्य युद्ध। तो 1797 भी है में ना ये हास्य का जोरस थॉमस था ना, जोरस थॉमस ये हास्य इसने राजधानी में 1797 में। और 1798 में इसने हास्य के बगल में, ये समझ लो हिसार के बगल में जो जींद जिला है उसी को टारगेट कर लिया था। और जोरस थॉमस था ना, इसका जन्म कब हुआ था? जोरस थॉमस का जन्म 1756 में हुआ था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 में था, आयरलैंड में हुआ था, आयरलैंड में। और ये है ना इसमें 1781 में इंडिया में आया था। और 1787 में है ना ये समरू बेगम की सेना में है ना भर्ती हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जिसको जॉर्ज थॉमस को जो मिलने वाली पहली जागीर थी ना, वो टप्पल की जागीर थी। कौन सी? टप्पल की जागीर। जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर मिली थी। और जॉर्ज थॉमस के जो वो था उसमें 1243 गांव थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1243 गांव थे। जॉर्ज थॉमस का जो अपना इसने हांसी इसने कैपिटल बना रखी थी, हांसी में 1243 गांव थे। तो इसकी जो कि इसकी रियासत थी जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस ने हांसी के किले में ना तलवार बनाने का, तलवारों का किला बोला जाता है हांसी को। हांसी के किले को तलवारों का किला, ये हरियाणा कलर में भी आया था क्वेश्चन कि हांसी के किले को किसका किला बना, तो तलवारों का किला बोला जाता है। ऑप्शन दे रखे चाकू का, लाठी का। तो तलवार को, यहाँ तलवार बनती थी पहले टाइम में, तो तलवारों का किला बोला जाता है। और हांसी के किले को ना पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो और जो तराइन की लड़ाई में जिसने युद्ध में भाग लिया था ना, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ये चौहान वंश का वंशज था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भूतेश्वर मंदिर या रानी तालाब। देखो, रानी तालाब का निर्माण भूतेश्वर मंदिर राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था 1778 से 1780 के बीच में। इसका संबंध कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा से है। भूतेश्वर मंदिर या महादेव मंदिर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका निर्माण कब कब किसने करवाया था? रघुवीर सिंह ने करवाया था। क्योंकि हाँ, इसका निर्माण, और ये है ना, जो स्वर्ण मंदिर है ना, उसकी तर्ज पे बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर की तर्ज पे बनाया गया है कि ये बोल कि हरियाणा का स्वर्ण मंदिर की तर्ज पे बनाया जाने वाला कोई मंदिर या वो कौन सा है, तो ये भूतेश्वर मंदिर आपको टिक करना है। क्योंकि इस देखो, ये जैसे भूतेश्वर मंदिर है, इसके चारों तरफ है ना तालाब है, और इसमें जाने के लिए एक रास्ता है। तो ये सारे चारों तरफ तालाब है। यहाँ बोलते हैं कि रानी है ना, इस तालाब से है ना स्नान करके या जो भी कुछ करके वहां से ना सीधे महल में चली जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। रानी तालाब कहाँ है? यही है, जींद में। 4000 साल पुरानी ईंटों की दीवार मिली है ईंटल कला गांव में। ईंटल कला गांव में, जींद में। ईंटल कला गांव में 4000 साल पुरानी ईंटों की दीवार मिली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के ऑथेंटिक और जेन्युइन डाटा लेके आया हूं, जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को ना ये गौर से थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जिले वाइज मैंने सीरीज चलाई हुई है। अटकेश्वर तीर्थ है ना, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 68 कोस 68 तीर्थों से संबंधित कौन सा तीर्थ है? तो 68 तीर्थ अटकेश्वर तीर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जींद के हाट गांव में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ है। ये पहले भी पूछा गया है। 68 तीर्थों का कौन सा तीर्थ है? 68 तीर्थों के नाम से कौन सा मशहूर तीर्थ है? तो अटकेश्वर तीर्थ जींद का है। पुष्कर तीर्थ पोंकरी खेड़ी, ये भी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूरी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश की। प्राचीन काल में इसको ना पोंकरी खेड़ी के नाम से जाना जाता था, वो जो पुष्कर तीर्थ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बरा तीर्थ, यहाँ भगवान विष्णु ने बरा का अवतार लिया था बरा तीर्थ में। ये भी जींद में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि HSS से कुछ भी पूछ सकते हैं इनका कोई। जामनी तीर्थ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम तथा मंदिर। जामनी तीर्थ, ये भी जामनी तीर्थ भी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जींद में। जो मैंने एक ट्रिक करवाई ना, अट पांडु पीछे अट, सफेद भूत पुष्कर से जामुन लाया, तो उस ट्रिक में मैंने सारे जींद के है ना ये धार्मिक स्थल वगैरह करवाए हुए हैं। उस ट्रिक को मैं एक बार और दोबारा रिपीट करके रिवीजन के साथ में डाल दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको है ना, जो मेरे हरियाणा जी की और क्लास है ना, उनमें मैंने ये करवाया है जींद के तीर्थ। हंस हेडर तीर्थ नहीं, या वर्मा जी हंस की सवारी करते हुए आए थे। यहाँ पर कपिल मुनि का भी जन्म हुआ था। वर्मा जी यहाँ पर करदम ऋषि की शादी में हंस पर बैठकर आए थे। यहीं पर एक शिव मंदिर तथा बिंदुसार तीर्थ भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार तीर्थ भी हंस हेडर तीर्थ के पास में ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अश्वनी कुमार तीर्थ, ये भी है ना, इसका वर्णन महाभारत के पद्म पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण में है। और वामन पुराण में आपको एक बात बताऊं, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का जिक्र है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का जिक्र है वामन पुराण में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जींद जिले से 14 किलोमीटर दूर आसन गांव है, जो कि मंगलवार के दिन स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नरवाणा आंखों का अस्पताल सन्यासी गणेश चंद ने बनवाया था। ये भी आपको ध्यान करना। नरवाणा की बात आई ना, जींद की बात आई, तो जो बांगर की राजधानी ना, बांगर की राजधानी देखो, बांगर की राजधानी, बांगर की कैपिटल है ना, वो क्या है? उचाना है। कौन सी है? उचाना। और हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है? जींद है, हार्ट ऑफ हरियाणा। और हरियाणा की है ना राजनीतिक राजधानी है ना, राजनीतिक, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? वो है रोहतक। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी क्या है? रोहतक है। ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, सबको पता है। अगर हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें ना, इकोनॉमिक राजधानी, इकोनॉमिक राजधानी की बात करें ना, तो इकोनॉमिक राजधानी गुरुग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार IT इंस्ट्रक्टर के पेपर में पूछा था हरियाणा की इकोनॉमिक राजधानी कौन सी है, तो गुरुग्राम आपको टिक करना है। अगर आपको बात करें ना अहिरवाल की राजधानी, अहिरवाल की राजधानी, तो अहिरवाल की राजधानी को आपको टिक करना है। अहिरवाल की राजधानी या अहिरवाल का लंदन, रेवाड़ी, जो कि राव बीरेंद्र सिंह ने बड़ा योगदान था रेवाड़ी जिला बनाने में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में है। प्राचीन टिल्ला किरसोली भी जींद में है। प्राचीन टिल्ला किरसोली जींद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में है। जो ग्राम सचिवालय आजकल बने हुए हैं गांव में, ये हैबतपुर जींद में पहला खुला था। बुलबुल पर्यटन स्थल
ये कहाँ है? जींद में। बुलबुल के साथ दो तीन पर्यटन स्थल थे, बलूजे, काला अम्ब, ये भी 1972 में बने थे। बलूजे, काला अम्ब जो पानीपत वाले हैं, ये भी है ना 1972 में बने थे। और 1972 में कर्ण लेक वाला भी 1972 में बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ कौन सा बना था? और अपना एक है ना जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वो भी पीपली वाला, वो भी है ना इसमें बना था, 1972 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाल नामक पर्यटन स्थल जींद में है, नरवाना में है। ये भी डब्ल्यू रेसलर कविता दलाल हाड़केडी बोलते हैं, ये मालवी गांव से है, जींद से हैं ये भी। महावीर गुड्डू और बम लहरी जींद से, ये आपको ध्यान रखना है महावीर गुड्डू के बारे में, क्योंकि महावीर गुड्डू को बम लहरी बोला जाता है और ये इनका संबंध ना जींद जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व मैंने बताया था, सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो अंबाला है पक्की सड़कों का, और सबसे कम घनत्व की बात करें पक्की सड़कों का तो वह जींद में, ये भी मैंने बताया था। और पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई पहले कहाँ थी? पहले पड़ती थी भिवानी जिले में, वर्तमान में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है ना हिसार जिले में है। और पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई की बात करें तो फरीदाबाद में है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों की साइकिल का कारखाना और चमड़े की रंगाई का काम भी इसमें जींद में होता है। सबसे कम झाड़ियां जींद में है, सबसे अधिक झाड़ियां कहाँ है? अपने गुरुग्राम जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक झाड़ियां गुरुग्राम में है, सबसे कम झाड़ियां जींद में है। एक दो जिले और हैं, ये एक मैं वन रिपोर्ट करवाऊंगा ना आपको डिटेल में, तब आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें। अर्जुन स्टेडियम जींद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गायक सुरेंद्र रोमियो आप लोगों ने सुना होगा, उसको डाकल गांव जींद से हैं। कुलबीर दनोदा केडी भी जींद से हैं, क्योंकि गायकों के बारे में भी है ना, तूने मेरे जाने जाना का वो है ना, वो भी पूछ लिया था इन्होंने। ये इसके गायक हैं जो, उसका संबंध गजेंद्र, उसका संबंध कहाँ से है? तो सिरसा जिले से है, तूने मेरे जाने जाना। तो ये भी है, एम्प्टीनेस गाना था शायद उनका वो, तो उसके बारे में HSSC ने शायद कम से कम 4 या 5 बार पूछा हो, जो कि सिरसा जिले से संबंध है। और सिरसा जिले से है ना अपनी रुपिंदर हांडा है, उनका भी पूछा था, वो गायकी से हैं। तो सारेगामापा इसका पंजाब इसका सीजन शायद रियलिटी का इसका इन्होंने ना क्या बोलते हैं, छठा सीजन जीता था इसने पंजाब का, वही पंजाब का। क्रिकेटर और पूर्व शतरंज प्लेयर्स यजुवेंद्र चहल भी जींद से हैं। यजुवेंद्र चहल है ना, यजुवेंद्र चहल आजकल RCB से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से, जिसके कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। और यजुवेंद्र चहल आजकल है ना गुरुग्राम में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम सीता की जटायु से बात करते हुए नचारखेड़ा अभिलेख में दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम और सीता की जटायु से बात करते हुए कौन से अभिलेख में दर्शाया गया है? आप गच्चा खा जाओगे, नचारखेड़ा अभिलेख में दर्शाया गया है, जो कि है ना जींद जिले में पड़ता है। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि नचारखेड़ा अभिलेख हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? जो कि जींद जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ITS सेक्टर के पेपर में आया था कि मनजीत चहल एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, जो रेस के खिलाड़ी हैं, मनजीत चहल, इनका संबंध है ना किससे है? इनका संबंध है ना जींद जिले से है। कौन से? जींद जिले से, मनजीत चहल का। भारोत्तोलक दीपक लाठर, सबसे कम उम्र के भारोत्तोलक में मेडल जीतने वाले दीपक लाठर, इनका संबंध भी जींद से है। देश की पहली कैशलेस जेल भी जींद की जेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैशलेस जेल जींद की जेल है, कैशलेस। और इको फ्रेंडली जेल है ना, इको फ्रेंडली जेल, वो कौन सी जेल है? वो पानीपत की जेल है, जो कि IT इंस्ट्रक्टर के पेपर में पूछी जा चुकी है। और ये भी देश की पहली कैशलेस जेल, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सफीदों का पुराना नाम सर्पदमन था, जन्मेजय ने अपने यहाँ यज्ञ किया था। सेल्फी विद डॉक्टर प्रोग्राम मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान का आइडिया था सेल्फी विद डॉक्टर का, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी सराहना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि उडाना गांव की जो पंचायत है, उडाना करनाल जिले में पड़ता है, जहाँ का सरपंच सुरेंद्र उडाना है, उसकी वाइफ है, जो कि मेरा क्लासमेट रहा कभी नीलो खेड़ी में, तो उसके ना उसकी वाइफ है ना, जो उडाना गांव की है, सरपंच है, वो है ना पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है ना, हरियाणा की पहली ग्राम पंचायत है, आपको मैं बता देता हूँ ये। और हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव की बात करें तो सिरसी गांव है, जो कि करनाल का है। मैंने बताया था आपको डिटेल में, करनाल जिला बताया था। तो इसमें आप और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो करनाल जिले को देख सकते। पंडित अमीलाल जो मांडाखेड़ी गांव से, इनको गांधी का सेवक बोला जाता है, पंडित अमीलाल को, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी का सेवक किसको बोला जाता है? पंडित अमीलाल को बोला जाता है, ये आपको। और सांगित ताराचंद विलक्षण ने हरियाणी भाषा थी
उसमें गीता लिखी थी जिसका संबंध अलेवा गांव से था, जींद के अलेवा गांव से, ताराचंद विलक्षण। और जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी भगवत गीता को अपनी मां बोलते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गीता का संबंध कौन से अध्याय से महाभारत में, तो महाभारत पढ़ेंगे ना हम डिटेल में, तब हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये जो अपना जींद जिला था ना, इसको यहीं करते हैं खत्म, और अगले एक और जिले के साथ ना जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।